हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस तरह के सभी सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 28 है ना। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 28 है तथा पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपको सबसे पहले समझना है कि इसको हम हल कैसे करेंगे, यानी कैसा भी सवाल आ जाए इस तरह का आप उसको आसानी से हल कर लेंगे, है ना। तो ध्यान से समझना है। सबसे पहले इसमें कहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है? 28 है ना। तो जब भी इस तरह के सवाल आएंगे आप क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, यानी पहली संख्या मान लेंगे और दूसरी संख्या, है ना। पहली संख्या हम मान लेंगे x, दूसरी मान लेंगे y। आप कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, है ना। चलिए, तो पहली संख्या हम मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे माना माना पहली संख्या हम x मान लेते हैं। आप चाहें तो कुछ भी मान सकते हैं ना। पहली संख्या x, ठीक है। माना पहली संख्या x, इसके बाद दूसरी संख्या हम मान लेते हैं y, है ना। दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। तो हमने y मान लिया और इसके बाद हम क्या करेंगे? प्रश्न के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है, प्रश्न के अनुसार अब हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या कहा है? दो संख्याओं का अंतर कितना है? 28 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से हमें पहला समीकरण मिलेगा दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्या ये है पहली दूसरी, ठीक है। इनका अंतर यानी इनके बीच में माइनस लगेगा, ठीक है। x माइनस वाई यानी दो संख्याओं का अंतर। अंतर का मतलब होता है यानी घटाव, ठीक है। यानी इनके बीच में क्या है? अंतर है ना। और ये कितने के बराबर है? 28 के, यानी दो संख्याओं का अंतर क्या है? 28 है। तो यहाँ पर बराबर में 28 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसके बाद क्या है? तथा पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या कह रहा है, फिर से समझिए, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कौन 3 गुनी है? पहली संख्या। तो पहली संख्या जो है हमारी x है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या क्या है? y, ठीक है। दूसरी संख्या हमारी क्या है? y। तो ये क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये वाली 3 गुनी है, ठीक है। तो इसको बराबर करने के लिए, यानी ये 3 गुना बड़ा है ना, बड़ी है ये 3 गुनी, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 3 से गुणा कर दें, है ना, तभी ये बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3 गुना है पहले से और ये इसको बराबर करने के लिए हम इधर 3 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, है ना। 3 से गुणा, 3y हो गया, यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया हमने, है ना। तो ये अब बराबर हो जाएंगे आपस में, ठीक है। तो पहले क्या था? पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या की 3 गुनी है पहली संख्या, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको दूसरा समीकरण डाल देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर इतना आप लिख लेंगे, ठीक है, रखने पर, है ना। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 को हम यहाँ पर क्या करेंगे? नोट करेंगे। समीकरण 1 हमारा x माइनस का y बराबर में 28, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण हमने 1 यहाँ पर लिख लिया है ना, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 से हम x का मान यानी x बराबर 3 रखेंगे। सॉरी, x बराबर क्या है? 3y, ठीक है। तो x की जगह पर 3y रखेंगे, 3y
और ये माइनस का y पहले से है बराबर में 28, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, 3y में से y को घटाएंगे, यानी 3y ये है, 1y ये है, तो 3y में से 1y जाएगा तो 2y, ठीक है। 2y बराबर 28, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y का मान निकालेंगे, तो 28 और ये 2 जो है इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है। 28 के बटे में 2 है ना। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 चौके 8 है ना, तो 14 आएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और यहाँ पर क्या है 8 हो गया है ना, और 2 चौके 8, ठीक है। y का मान जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 14, ठीक है, 14। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान, y का मान, y का मान समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण हम 2 में रखेंगे, है ना। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण हम 2 में रखेंगे y का मान, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x बराबर 3y है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा y की जगह क्या है 14, तो यहाँ पर लिखेंगे y की जगह 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें x का मान कितना मिलेगा, यानी 14 तियाँ 42, इसकी गुणा कर लेंगे 3 से, 14 की गुणा है ना, 14 तियाँ 42, x का मान आ गया 42, y का मान क्या है 14, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में अंतर कितने का है ना। इसको हम चेक करेंगे ये हमारा आंसर सही है नहीं, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसमें पहले क्या कहा था, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों, उसमें कहा था दो संख्याओं का अंतर 28 है। तो हम चेक कर लेते हैं, दो संख्याएं ये है हमारी, है ना, कौन कौन सी हैं, एक 14 है, यानी पहली संख्या 42 है और दूसरी क्या है 14, तो इनके बीच में अंतर कितना होना चाहिए 28, ठीक है। तो हम 42 में से 28 को घटाते हैं, सॉरी 42 में से 14 को घटाएंगे तो 28 हमारा आना चाहिए अंतर, है ना। तो यहाँ पर क्या है, दो, दो में से 4 जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पर हासिल लेंगे, यानी 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर क्या 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। तो 28 आ रहा है हमारा घटाने पर, है ना। तो इनका अंतर कितना है 28, ठीक है। अब दोस्तों पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो ये 3 गुनी है इससे, ठीक है, यही इसमें कहा था, ठीक है। तो इस तरह से आपको हल करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। और यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे पहली संख्या, पहली संख्या अतः पहली संख्या, है ना, अतः पहली संख्या बराबर क्या है 42, और दूसरी संख्या हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या हमारी है 14, ठीक है। यहीं पर हमारा जो है आंसर आ जाता है। इस तरह से आपको हल करना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।